पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार गुरु परंपरा निभाने का दिन है। संसार के सारे रिश्ते पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, माता पिता और संतान का, भाई भाई का, भाई बहन का, दोस्त का, ये सब रिश्ते हैं, नाते हैं। इनमें से सबसे ऊंचा रिश्ता जहां आकर ये खत्म हो जाते हैं वो है पति पत्नी का। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो लाइफ में बहुत सारे समझाने वाले आ जाएंगे। कोई सिखा रहा है, उस्ताद है, गुर दे रहा है, गुरु है, लेकिन परम सत्य बता रहा है वो सद्गुरु है। तो वहाँ सांसारिक रिश्ता पति पत्नी का है और आध्यात्मिक रिश्ता सद्गुरु और सद शिष्य का है। लगाना पड़ा साथ में सत शब्द, क्योंकि इतना पाखंड बढ़ गया, इतने गुरु आ गए गुर देने वाले कि वो सत छूट गया, सत्य नहीं रहा। और शिष्य भी स्वार्थी हो गए। तो वहाँ सदगुरु, सच्चा गुरु और सद शिष्य, सच्चा सीखने वाला, राह पर चलने वाला, रहबर और राहगीर दोनों ही अच्छे सच्चे हों। एक रास्ता पूछे दूसरा मंजिल को जानता हो, पाए बैठा हो वो बताए, ये चले और पहुंच जाए, यही सार्थकता है। वरना तो वो तीन चोर जिन्होंने बूटी, लूट का माल, उसको अंग्रेजी में बूटी कहते हैं, कहा कि इसको जंगल में जाके बांटते हैं और वो माल खजाना कहा इतना लूट लिया है, अब शायद आगे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें चोरी करने की। तो वहाँ एक को खाना लेने भेज दिया और कहा तू आएगा तब तक 3 ढेरियां लगा लेंगे जो बराबर बराबर होंगी, जिसको जो पसंद आए उठा ले। फिर दोनों सलाह करने लगे भी ये तो चला गया है, लल्ला है, चल्ला है, ऐसे ही साथ में रख लिया, क्यों ना हम इसको आते ही मार दें और 2 हिस्से कर ले। अब वो 2 हिस्से करके खूब इतराते हुए जैसे ही वो तीसरा चोर आया उसको मार डाला, पकड़ के गला काट दिया। जंगल में कौन सुनता है। ठहाके लगाते हुए शराब, मीट, अंडा, रोटी जो लाया था वो नॉन वेज खाने लगे और खाते ही मर गए, क्योंकि वो भी जहर घोल के लाया था भी मैं अकेला ही इसका वारिस बन जाऊं।
माया पास में लेटी हुई पड़ी हुई मुस्कुरा रही है, भोगने वाले नहीं रहे। एक पिपासु हो और दूसरा मार्ग बताने वाला हो तब मंजिल मिलेगी, वरना नहीं। इसलिए गुरु के साथ, शिष्य के साथ सत शब्द लगाना पड़ा। सतगुरु सतगुरु, सत शिष्य सत शिष्य। वो अध्यात्म के सवाल हैं, वोकैबुलरी है, शब्द हैं, वो सांसारिक नहीं है। संसार का रिश्ता पति पत्नी तक आकर के सीमित हो गया, उसके आगे नहीं। आजना सुक्ति कांत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। किति जोगन प्रीत बिन सुख गए कमलाए। बाबा फरीद जब उदाहरण दे रहे हैं तो वहां सांसारिक है उदाहरण, क्योंकि संसार की जहां तक पहुंच होगी वहीं समझ आएगा ना। कोई स्त्री दूसरी से पूछती है, मुंह उतरा हुआ है, तो वो कहती ये 4-5 दिन से ना मेरे से रूठे हुए हैं, बोलते नहीं। अब वो भी सुहागन है, उसको भी पता है इसकी हालत कैसी है। इसलिए कहा कि बाबा फरीद आप बड़े सीरियस हो। किसी ने पूछा सामने से, तू कहा जना सुती कांत से हो अंग मुड़े मुड़ जाए। आज उस अल्लाह ताला का सुमरन नहीं किया, जैसे सुहागन पतिव्रता पति के रूठने पर कुमला जाती है, मेरे मन में भी आज कोई उछाल नहीं रहा। तो उदाहरण तो वही देने पड़ेगी ना, पति पत्नी की, और कहाँ आप जाएंगी। तो सबसे ऊंचा रिश्ता सदगुरु और सदशिष्य का। लेकिन वहां सदगुरु तो बहुत हैं, हर एक ग्रंथ ही सदगुरु है, चलने वाले कहाँ हैं। राह तो सामने लिखा हुआ है। अभी आप नहर के पास जाकर खड़े हो जाओ तो वहां लिखा हुआ है मलेरकोटला इतने मील दूर है, वहां तो लिखा ही हुआ है, सीधी सड़क है, सीधे चलते जाओ, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ग्रंथ जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो ब्रह्म तो हाजरा हजूर है, हाजिर ही है, हर जगह मौजूद है। हम चले ही नहीं। और संसार के उलझाव इतने हैं, कहीं आजू बाजू में, घर में, रिश्तेदारी में 1-2 बंदे ऐसे आ जाएंगे जो तुम्हारा दिमाग खराब करके रखे, तुम उधर ही उलझे रहो। यदि साधना करनी है पहले वहां से डिस्कनेक्ट हो जाओ कि ये है ही नहीं, बस फिर तो तुम भक्ति कर सकते हो। अगर तुम उसको सिर पे उठा के घूमोगे तो फिर तुम भक्ति नहीं कर सकते। एक बंदा कोई संसार में ऐसा है जिसने तुम्हारी जितनी भक्ति है वो सब लूट लेनी है। तुम कल्प जाओगे, खिज जाओगे, सड़ जाओगे, फूक जाओगे, तुम कहोगे मैं तो भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन वो तुम्हारा लिखा है, वो तुमको भरना ही है, वो कह लो परीक्षा है। तुकाराम की पत्नी इतनी ज्यादा ककर्षा थी, कर्कशा, इतनी दुष्ट थी कि बस पीट देती थी उनको सबके सामने। सुकरात की घरवाली उसकी संगत की लिहाज नहीं करती थी। यही आज का दिन था जब वो घर में सत्संग कर रहे थे और फिर पत्नी ने कहा
वेला टग्गा तेरे नालों ज्यादा वेले ए जिहड़े घर छड्ड के आ जांदे ने, तुहानूं होर कोई काम नहीं, मैं सोना हुंदा तुसीं ओही कमरा गिट्ठ दा चिड़ लाई रखदे। तो वहाँ सर्दी में वो बेचारे बाहर निकल गए तो शिष्यों ने कहा, डिसाइपल्स ने, कि ऐसा है कि गुरुजी आप कुछ प्रवचन करो, हम ठंड में बैठ के 10 मिनट 15 सुन लेंगे। तो वो बाहर जाके घर के बाहर बैठ के, पत्थर सा था उस पे बैठ के वो प्रवचन करने लगे। तो सोक्रेटिस जो इतने बड़े दार्शनिक थे, यवन यूनान के ग्रीक फिलोसफर, उनकी तिल मिलाती हुई पत्नी बाहर आई और उसने कहा भी अंदरों भौंकना बंद कीते, बाहर शुरू करता। ठंडे पानी का घड़ा उनके सिर पे उड़ेल दी। बाकी सारे शिष्य हंसने लगे भी गुरुजी की तो बहुत दुर्गति, कुत्ते अर्गी कार्य कदर नहीं। तब महाराज ने कहा कि देखो शिष्यों, हंसो मत, जब बादल गरजते हैं तो कभी कोई बरसात भी हो जाती। पहले बीबी अंदर गरजी है, बाहर मींह पा छड़े, घबराओ ना, बात को समझना ते टालना है ना, नहीं तो ओदे दो चपेड़ा जड़ो, फिर तुहाडे जड़े, फिर पुलिस केस, फिर उत्ते घसीटियां खांदे, एक दूसरे दे झूठे सच्चे रोप लगाओ। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहां से तुम भाग सकते हो। सर्दी की सुबह 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन चाय पी रहे थे बैठ करके टेबल पे, तो उनकी पत्नी सामने बैठी। पहले उन्हें घूरियां 2-4 बट्टियां। तब लिंकन ने कहा भी क्या है, तो उसने चाय का, वो गरम चाय का प्याला, वो सारी चाय उन्होंने मुंह ते पात के, तेरा मुंह किन्ना सड़िया, किन्ना मतलब बदसूरत बंदा है तू, कितने पल्ले में तेरे बज गई। वो बड़े बदसूरत थे, अगली लुकिंग थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बदसूरत था लेकिन सड़ा हुआ नहीं था, बढ़िया इतने जला भी दी, फिर सड़िया फूकिया चेहरा, फूकिया दसी साड़ तू दिता। रशिया के इतने बड़े राइटर लियो टोल्स्टॉय, बर्फ गिर रही थी तो वहाँ करीब 82.5 साल की उनकी उम्र होगी, बीवी से तंग आके वो घर से निकल गए और उन्होंने कहा कि मेरी कब्र पे चाहे कुत्ते आ जाएं लेकिन इस बीबी को ना आने देना। उनकी लास्ट विल ये थी। तो वो धन्य जीव हैं जिनको धर्म पत्नी मिल गई, अच्छी औलाद मिल गई, अच्छे पड़ोसी मिल गए, उनको प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। संसार गंदे और उससे गंदे और सबसे गंदे, सबसे गंदों से भी गंदे लोगों से भरा पड़ा है। हैरान मत होना, हैरान तब होना जब इस गंदी भीड़ में तुमको कोई अच्छा और सच्चा मिल जाए, फिर हैरान होना भी ये सतयुग दा परिंदा इत्थे कित्थे पर मारदा पे। इसलिए पहले तो ये मन में ठान लो कि आपका लहू पीने के लिए ऐसे ही संसार तैयार रहेगा। जिससे आप बहुत प्यार करते वो भी आपको कोई चुभती बात कह देगा और फिर जब आपका मुंह बन जाएगा ना आई वॉज जस्ट जोकिंग, माइंड ना करना। अब देखो जो बेवकूफ है, डंगर, मेंटली रिटार्डेड, वो तो माइंड नहीं करेगा। जो शार्प है जिसका ब्रेन, वो तो माइंड करेगा ही। तुमने ऐसी बात, चुभने वाली बाइटिंग रिमार्क तुमने दिया ही क्यों कहा ऐसा? उधर जोड़ना ब्रह्म की ओर बस। और ये जान लेना कि अध्यात्म का रास्ता वो बहुत ही मुश्किल है। अब देखो कल मूर्तियां, वो कहता था 30-31 को देंगे, लेकिन जिसको माया का बंडल सामने नजर आए तो वो तो जल्दी ही करेगा ना। कहा पेमेंट लेके आ जाओ जी, मूर्तियां आपकी तैयार हैं। यानी 20 तारीख नहीं प्यो दे पुत ने तैयार कर दे दी। फिर वो कह रहा है कि ऐसा है कि आप बस 1-2 देख लो, बाकी तो सब पैक मैंने कर ही दी।
वाह है प्यो दे पुत्ता। मनी ने कहा भी नोट जेड़े ने ना एक दो ही उत्तों देख ली, थल्ले चेपी लगी के शाही वो ना देखना, वो तो तू थोक ला गिण के देने हैं, जिन्हों भी देने हैं तेरे चाहवान। और तू यहाँ कह रहा, तो वहां मूर्तियां 12-13 टूटी हुई निकल गई। फिर वो देख रहा है, हाँ कहता कोई ना, थोड़ा चंद्रमा ही टूटे, ठीक है, खंडित मूर्ति थोड़े ना रखते, चंद्रमा ही टूटे। तो संसार बिजनेस माइंडेड है। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो संध्या को शाम को श्रद्धालु थे, कईयों को तो पता ही नहीं था। चन्नी को कहा भी मूर्ति, कहता वो गड़ी। चिंकी नू क्या, कहता मैं किसी मीटिंग चाहता नहीं, मैनू पता नहीं, चल। तो उनको कहा ये आप लेना चाहते हो? हाँ चल। भारे जे मन नाल लै तो गए, 2-4 मन नाल लै गए, 2-4 भारे मन नाल लै गए। तो जिन्होंने नाम लिखवा रखे हैं 32-33 लोगों ने, उनको तो रात को ही आ जाना चाहिए था या सुबह आ जाना चाहिए था। और सुबह भी कईयों को कहा भी महाराज, कहते हुण दुकान ते चलने, शाम को आ जाएंगे, चल हो गया कलिया। तो शुभ कार्य में विघन आप बहुत जल फुक जाएंगे भी। एक तो इन्होंने 1000 रुपए की चीज दियो, उत्तों इष्ट दी। अच्छा हुण जिवें पा देवां ना इत्थे कि महाराज जी शराब की बोतलें बांट रहे, देखो इत्थे बार बार फिर नहीं होना। हाँ, महाराज जी सोने की गिनियां बांट रहे, देखो सही सिर पाड़ प्रतियोगिता, बार पुलिस प्रशासन विपता पै जानी भी तो होया की। और जिससे सारे खजाने आ रहे हैं तो उसको हमने बेकार समझ रखा, कोई शाम को ले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ महत्वपूर्ण क्या हुआ? न कमी औलाद, न मजे, न स्वाद। महत्वपूर्ण तो दुकानें हो गई, तुम्हारे काम हो गए, तो वो कहाँ है? तो साधना को आप बढ़ाओ। आपके मन में कल यही टॉपिक चल रहा था कि भाव आए। कल मेरे को पूछ रहे थे, महाराज ये आपने मूर्ति तो हमको दे दी है, इसकी कोई विधि भी बता दो। अच्छा, विधि कौन जानता है? वेद किसके पास हाथ में पकड़े रहते ब्रह्मा, वो तो उसकी स्तुति जानता नहीं है, तो आप क्या करेंगे मेरे को बताओ तो। ब्रह्मा का बाप विष्णु नहीं जानता, वो भी आपस में दोनों झगड़ पड़े, वो कह रहे मैं बड़ा हूं, वो कह रहे मैं बड़ा हूं, दोनों लड़े और बीच में वो प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। तो प्यारे, आप विधि के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि जब आप विधि के चक्कर में पड़ गए तो आप उस निधि से, खजाने से, जो आनंद का खजाना है, उससे आप चूक जाओगे, रह जाओगे। ज्यादा विधि हरि नाम की निधि उसको दूर कर देती। अच्छा, विधि क्या है कि यहाँ व्यासपीठ है, बैठे हुए हैं, बस मर्यादा में रहो, सत्संग करो, लोगों को सुनाओ। अच्छा, माधव सरकार अभी ऊपर आए सीतू, तो क्या करेंगे? आते केड़ा गुरु तो केड़ा व्यास, उन्होंने चाके सराने पीछे करके गोदी च बह जाना। अब बताओ, विधि रही? खाते खाते तो वो कहते दादू ये गर्म है, इसको ठंडा कर दो। अब ठंडा कैसे करोगे? नेचुरली मैं फूंक मारूंगा, तो साइंस कहती फूंक मारनी नहीं चाहिए, कीटाणु होते हैं। मैं उसको खिला रहा हूं और वो खाते खाते कह दादू वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी, तो वो खाते खाते थोड़ा वो मेरे मुंह में डाल देते हैं। अब बताओ, झूठ खानी चाहिए? इसलिए विधियों के चक्कर में न पड़ो। वो तो बहुत लंबी चौड़ी 16 उपचार हैं, 16 तरीके हैं। वो आसन लगाओ, चिंता दो, मोली बांधो, तिलक करो, हार पहनाओ, हवन करो, धूप बत्ती, आरती, प्रसाद, नैवेद्य, पुंगी फलम समर्पयामि, पता नहीं क्या क्या है, उसको छोड़ो, वो कर ही नहीं पाओ, हम भी नहीं करते। एक ही तरीका है बस, गोविंद मिलावे, गोविंद मिलावे, भोला पाओ, गोविंद मिलावे।
अब कोई कोई फोन रात को आ गया तो कहते ये मूर्ति हमको भी दे दो महाराज जी, इसकी कितनी कीमत है। अब कोई कीमत हो तो फिर तो कोई बताए। आप जिस घर में रहते हैं वो 10 लाख का प्लॉट होगा, 5 लाख आपका ऊपर लग गया होगा, बिजली की फिटिंग ये वो वुड वर्क कराते आपका 17-20 लाख लग गया होगा। तो कोई पूछे कि इसकी प्राइस कितनी, कितने का पड़ा, कितने लग गए, तो आप कहेंगे 20 लाख। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, वो तो दादा भी रह रहा था, बाद में बाप रहा, तुम रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे रह रहे हो, इसकी वैल्यू तो कोई आंक ही नहीं सकता कि कितनी है। भगवान की क्या कीमत लगाओगे आप? इसकी कीमत यही है कि जैसे बेशुमार इसने दिया है, तू भी बेशुमार बगैर हिसाब के माला छोड़ करके श्वासों पे इसका सिमरन कर। गुरु का इष्ट वो तुम्हारा इष्ट चाहे ना हो, तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा हो। जैसे कोई घर में आता है तो साथ में किसी को ले आता है तो आप उसको पहले ये पूछते ये भाई साहब ए कौन ने थाड़े ना, ऐसे पूछते हो ना। तो कहते मीट माई फ्रेंड, जो भी उसका नाम। तो आप कहते आओ आओ बैठो। आपका ये ख्याल रहता है कि ये हमारा परिचित है, इससे ज्यादा ख्याल इसके दोस्त का रखे क्योंकि उसको साथ में लेके आए। तो वहां भाव जगना चाहिए। वो शाम को राधिका आई, मैंने कहा मूर्ति, कहती ए आन के ले जान, कोई ना बच्चे ले जान, चल ठीक जी। अब कोई कह रहा हमको पार्सल करवा दो। लोगन राम खिलो ना जाना। कितने दूर रहते हो? कनाडा में, यहाँ पास में तो रहते हो, आ जाओ। यदि आपका भाव है तो पैसे तो इतों ही पूरे हो गए। जब सड़ियां फूकियां गल्ला लोगों ने 2-4 की थी। तो अब सुबह सुबह श्रवण आया, कहा मनी ने मूर्ति ले जा भी, असी मूर्तियां आ गई ने, फिर इन्नियां संभालनियां 100 बस बड़ी मुश्किल है। कहंदा ले मूर्ति तो बड़ी असली दो, ले दस ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਚ ਰੋਣ ਡੇ ਹੋ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ मतलब कुत्ते की फोटो नहीं देनी चाहिए, कुत्ती दी। तो हम तुमको ब्रह्म की मूर्ति दे रहे हैं और तुम कह रहे हो असली दो। तुम नकली के काबिल नहीं हो, असली दो। तो जब आप शुभ कार्य करोगे, नेकी करते, जुत्ता खा मैं भी खादा तुम भी खा, वहां आप कल्प जाएंगे। क्योंकि जिन्हें 100 की चीज 150 की 200 की बेचनी, ਉਹਨੂੰ तो कोई होएगा 4 गल्लां भी कह लो। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾ ਵੇ ਜਾ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, 500 ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ 700 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਟਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਡਾਕੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। लो जिन्हें मुनाफे कमाने ने वो तो कुछ करे। अब जिसने निस्वार्थ भक्ति बंदगी करनी है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम प्रचार करें, वो तो स्टेज से हो ही रहा है। कोई सनातन धर्म का कोई देवता पकड़ के बैठ गया, कोई वो अपनी अपनी हट्टी खोल के बैठ गए सारे। हमारा मकसद है प्रसार करना। अब प्रसार कैसे होगा? प्रसार तो ऐसे ही होगा ना। अब भागवत चली और उसके बाद कृष्ण से प्रेम जगा, उसकी फोटो कोई रख ली, लड्डू गोपाल रख लिए। और लड्डू गोपाल रख ली तो सेवा तो करोगे ना, बहाने नाल ही भगती हुंदी है। कहीं गुरबाणी सुनी, गुटका साहब, सुखनी साहब, कोई जपजी साहब रख लिया, ऐसे ही तो बंदगी करोगे, यहां से चढ़नी लगोगे, शुरू हो जाओगे कि नहीं? जी गोलियां टॉफियां लुट के उथे खा के लंगर छक के हग मूत लिया ते घर आके पै गए, कोई फोटो भगवान दी है नहीं, स्वरूप है नहीं, कोई भागवत रखा नहीं, तो फिर कहां तुम बंदगी करो? इसलिए प्रसार यही है कि वो मूर्ति आपको दे दी जाए और फिर आपकी श्रद्धा बैठे कि जिनके बारे में गुरुजी इतना बताते हैं वो ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं। और मैं कहूं वो निराकार ब्रह्म है, सब वही है। वो कहे यार कोई तो आकार होएगा ना,
सोना बहुत है, वो निहित है, लोहा बहुत है, लेकिन उसको कोई शेप देनी पड़ेगी ना, कोई हथौड़ा बनाना पेगा, कोई नथ बाली, ताई वो काम आएगी, नहीं तो इतना ही सोना रेत या क्या करोगे तुम उसका। वो निराकार साकार रूप में सामने हो और फिर हम बंदगी करेंगे, फिर हम पूजन करेंगे। अच्छा, घर न्याणा निका होने वाला होवे, वोटी हस्पताल चले जे, नू रानी पत्नी, फिर क्या करते हो बताओ? फिर थोनू मैं क्या ऐसी जॉनसन दी किट खरीदो, बोलना टॉवल लेके आना, मैंने कहा था। अच्छा, पीले रंग का टॉवल ना हो, मैंने तुमको समझाया था, बोलना शायद लेके आना जी, तार लेके आना जी चांदी दी। हाँ जी, तो बधाई आपने दी ना। घर में आए किन्नर, घर में आए भांड, फूल बूटे अलियां गलुलड़ियां, भिखारी रिश्तेदार सारे आए, तो आपको मैंने कहा था ऐसे करना है। लोड़ियां बालियां आपने, मैंने कहा था। पहली लोड़ी है, पहली दिवाली, मैंने समझाया था। तो जैसे अपने प्रियजनों का तुम करते हो ना भाव से कुछ ना कुछ भंडारा, तो ऐसे ही इनका है, वो भी आए हैं। अब बताओ, घर में कहाँ झूला है, कहाँ आसन जमाया है, सर्दी है भाई, न्याणा निका होने वाला, ऐला कमरा देना, बाहरों ठेठ सद्दी हवा पैगी, ऐसे कहने बुढ़िया। तो तुम्हारे घर में कोई बूढ़ी बूढ़ा बचे नहीं जो मेरे से पूछ रहे हो कि कैसे करते हैं? वाह वाह, वैसे ही करते हैं जैसे नोट गिनते हो ना, संभाल के रखते हो छुपा छुपा के, वैसे ही करते हैं। वैसे इनसे प्यार करते। कहाँ कहाँ रखते हो? पहले तो जनानियां झलियां जी होंदियां सी, अखबार विछी हुई है रसोई च, बस ਉਹਦੇ थल्ले वाड़ते 100-200 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਕਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, महीने 2 महीने बाद फड़ा दियां भी जमा करा ली, मम्मी जी को बैलेंस पिया हुआ। तो जैसे उसको छुपा के रखते हो, किसी को दिखाते नहीं, ये पर्दे वाली चीजें हैं, तो आप इनको पर्दे में रखो। कोई मंदिर बनाओ, कोई स्थान घर का कोना जो सबके लिए अवेलेबल ना हो, वो सारे जावड़े होते। कोई ऐसी बारी, ऐसी नुक्कड़ जहाँ यदि प्रत्यक्ष भी रखना है तो उस कमरे में जहां आम लोग नहीं जाते। अपने इष्ट को छुपा के रखते ना। कोई यार दोस्त आ जाए तो ठीक है, कोई अजनबी आ जाए तो पहले आप बहू बेटी को कहते हो बेटा तुसी अंदर चलो, क्यों उन्होंने अगे खड़ी कर देते। इष्ट भी ऐसा कि मूर्ति क्या है, वो जो अमूर्त है वो मूर्तिमंत हो जाए, वो जो लोहा है सोना है उसका कोई आकार बन जाए, ताकि कोई कह सके ये हथौड़ी है, ये छैनी है, ये कील है, ये वांग है भाई, ये मुंदरी है, तो ये नतियां हैं, छोटी बालियां हैं, कुछ कह तो सके। तो पहले तो वहां भाव जगना चाहिए था। जैसे रात को 7:30-8 बजे फोटो डाल दी तो जिन 33 जनों ने नाम लिखा रखे राती नहीं आ पाए, हुण 10 बजन डे 10 मिनट रह गए तो हुण ही आ मरदे। चाह चढ़ देना, वो कहते आ गई, मतलब दसो कि दसिया पई पै गए तो पूजा करनी पऊ। शाम नू जिन्हां ने लाल परी नू मिलना, जिन्हें सूटे लाने, जर्दे लाने, चैनी खैनी खानी, उनको यदि ये पकड़ा दो भी ये सब तो अब छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उनको तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने मनी से कहा बार बार न कहो, जिनका भाव होगा वो आ जाएंगे, वो ले जाएंगे, नहीं तो पड़ी रहना। मंदिर में तो होनी चाहिए 100-125 मूर्ति, बेते 80 पूज लेंगे, क्या फर्क पड़ता। बाबे बड़े सड़ीबू की आत्मा। हाँ, ब्रह्म के बारे में कोई लिहाज नहीं। वहां तो यही है कि फिर वो कहते जी इतने साल हो गए, आप हमको मिला दो। जैसे श्रवण कह रहा था असल से
तो प्यारे पहले नकल से होता ना, कदे सलवारां सीधी स्टिचिंग दा सिलाई दा कोर्स कीता पहले करदे सी। अजकल तां ਉਹਨੂੰ ਕੀ कहना, मां ਨੂੰ नहीं आउंदे तो कुंडे पाने, ਕਰੋਸ਼ੀਆ आंदा नहीं ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਧੀ की बुनेगी। क्यों जी? कहते से अखबार लेके आओ। पहले अखबार कट के सिखाते भी इदा कच्छा कटना है, इदा ये जंपर कटना है, इदा ये सलवार कटनी, फिर सीधा ही तुहानू कपड़े ही कट्टन ला देंगे 500 रुपये मीटर। तो नकल से ही असल तक पहुंचोगे। डिसेक्ट करके क्या छिपकली मेंढक बताते, सीधा बंदा ही तुहानू फड़ा देंगे, चीर के दिखाओ, आंदा तुहानू कख है नहीं। तो पहले आप भाव में उतरो, उस भाव की प्रधानता हो। आपके घर किसी ने आना हो, खास ने, जिसको आपने बुलाया हो, अतिथि तुम कब जाओगे, वो लग गल भी किथे आके बह गया। चाह पिलाती, दोपहर दी खवाती, फिर घर वाली जाके रसोई च कुणी मारदी भी, इन्हें मरना नहीं, हुण जाना नहीं, रात रहेगा इत्थे, अपने सोने का जुगाड़ नहीं, इनू रफा दफा करो। और जिसने परमानेंट आना है उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए आप भाव जगाते हो। तो वो अपना स्थान खुद बनाता है। परिवार में बेटा पैदा हो जाए तो फिर कैसे स्थान बनाते? आप पिछे जे किसी दे कुड़ी हुई तो मैनू उन्होंने दसिया, कहते जी मैं क्या उन्होंने नूह सगर्भा सी, तो कहते उन्होंने तो बेटी हो गई हफ्ते 10 दिन की। मैं क्या फोन ही नहीं आया जय। ये हमारा हाल है। अभी कह रहे हैं हम सरस्वती को, काली को, लक्ष्मी को मानते हैं। नहीं मानते हो, तुम कुबेर के उपासक हो। यू हैव बिकम द वर्शिपर्स ऑफ मैमन, द गॉड ऑफ वेल्थ। बस जिथे जांदा होवे ते उथे ते इन्हां नूं वैसे कसुसर पै जाना, आंदा ही होवे बस आवे। कोई मुंडा जम्मेगा तो लियाएगा ना कुछ दान दक्षिणा। कहंदे तेरी वोटी मर गई, कहंदा बस हुण सोटा लग्या सिर च तां मर गई। कहंदे यार तेरी पहली वोटी भी मर गई सी, कहंदा हाँ वो ना जहर खा के मर गई सी। मैं दूसरी भी मर गई सी, कहंदा वो भी जहर खा के। कहंदा तीसरी फिर सोटा लग के, कहंदा जहर नहीं सी खांदी, मतलब इदा मारी है इन्होंने। लो, तो हमारा भाव नहीं बनता है। कोई भी प्यारा आए तो आपको कैसे चाव चढ़ जाता है। चाव चढ़ा मीरा को। बस मीरा को माँ ने पैसे दिए, मेला लगा पास में, जाके सिपाहियों के साथ, बड़ों के साथ देखा। औरतों को तो जाने नहीं देते थे। छोटी बच्ची थी 4 साल की। मीरा के पास पैसे थे और मीरा के घर में भागवत प्रसंग चलते रहते थे। जब मीरा होने वाली थी तब गोवर्धन लीला चल रही थी, गिरिराज लीला चल रही थी। इसलिए मीरा के भजनों में मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नगर में रहने वाले शहरी मुंडा, तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। तो वहां मीरा गई बाजार में, वहां मेला लगा हुआ है और मीरा ने वहां एक मूर्ति देखी। माँ ने जितनी कॉइन्स दिए थे, जितनी पूंजी दी थी, पैसे दिए थे, तो मीरा ने कहा ये सामरिक मूर्ति ये कितने की? अब मीरा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, वैसे भी बच्ची थी छोटी, तो कहा कि ये 2 पैसे की। मीरा के पास तो सोने के सिक्के थे, राजघराने से थी, तो कहा पता नहीं कितने होते 2 पैसे, बाबा आप ये ले लो और मेरे को दे दो। जितने थे सारे दे के वो आ गई। अब माँ ने कहा ये क्या करके आई है? बाकी पैसे कहा वो मैंने दे दिए। कहा ये 2 टके की मूर्ति, इसके लिए सारी अशरफियां दी आई है
मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल, लियो रे गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। पुरोहित हंदा लेने आए हुए थे, कहा रब दी कोई कीमत है, कोई ना बच्चे नू डांटो ना, बड़ा सस्ता जे। वो कहती बड़ा महंगा है, चलो जाओ उनके को बाकी पैसे लेके आओ। बच्चे ने तक जो करता। मीरा गा रही है, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, हरि वास्त अनमोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। कहीं एक भाव आपका जुड़ जाए। कोई कह रहा है महंगा ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, काशी ले आओ। कोई कह रहा है महंगा है, कोई कह रहा है सस्ता है। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे बच्चों। अच्छा यहाँ बैठ जाओ, आप नहीं रोना, ठीक है? कर दो, बंद कर दो, कर दो बस। नहीं नहीं ठीक है, हम खत्म कर देते अभी।